मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने शौक को करियर बनाना चाहेंगे? इसके अ, बारे में क्या ख़्याल है? बिल्कुल, वाक़ई असल में ये है कि तो इसका मतलब आप इंशाल्लाह नॉवेल लिखेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे जो अकमल शाहिद भाई थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इसमें कोई शक नहीं है। उनकी बिल्कुल। अरबी, इंग्लिश कुछ भी हो, बहुत ही ज़्यादा आला लेवल की थी उनकी। हुँ। उनसे अपने आप को मैच करना ये बिल्कुल भी नहीं तो मैंने फ़ेयर मैच नहीं नहीं है। किया, मैंने नहीं, कहा कि हाँ, लेकिन मसला ये था कि उस ज़माने में एक शौक था कि अगर बस कोई खड़ा होना है पहले, हाँ, खड़ा होना है, खड़ा पहले पहले खड़ा होना है और बोलना है। वहाँ पे मैंने देखा जब मैं दरवाज़े से निकल रहा था, तो मैंने देखा कुछ लोग मेरे वालिद साहब की पीठ थपथपा रहे हैं जी, और कह रहे थे कि आप कामयाब हो गए। उस शाबाश। वक़्त मेरे अब्बू को मैंने देखा, उनकी दोनों आँखों से अश्क जारी थे। उस वक़्त जो मैंने खुशी महसूस की है, वल्लाह बताऊँ, इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि मैं अब वैसी खुशी कभी महसूस कर पाऊँगा। आप अपने छोटे वर्ज़न से, यानी अगर कोई फैज़ान सानी आपको लगे कि ये आने वाला है मुस्तक़बिल में, अच्छा। तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? ज़िंदगी में बड़े तजुर्बात किए और अब ऐसा महसूस होता है कि अगर शुरुआत में कुछ और मेहनत कर लेते, तो वाक़ई कुछ और बड़ा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, ख़ैर जो चीज़ें होती हैं, होती हैं। मेरा अगर कोई छोटा वर्ज़न हो, अगर मैं अपने पास्ट में जा सकूँ और अपने छोटे वर्ज़न से कुछ कह सकूँ, कुछ नसीहत कर सकूँ, तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत कसीर है ज़िंदगी। आप अभी जितना समेट सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं, उतना कर लीजिए। इससे पहले कि ज़माना आपको सताने लग जाए, आपके फ़ैमिली का प्रेशर आप पर आ जाए, आपको दुनिया मतलब जकड़ने लग जाए, इससे पहले का जो वक़्त है ना, उसमें अपने आप को तैयार कर लीजिए। क्योंकि दुनिया जो है ना, आपके लिए बैठी हुई है आगे चल कर के। आपको अपने आप को दुनिया के सामने पेश करना है, आपको कौम का रहबर बनना है आगे चल कर के। तो इसी वजह से ज़िंदगी में इस वक़्त को गनीमत जानिए और जितना कुछ समेटना हो इस वक़्त में समेट लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी ये वक़्त आप ज़ाया कर दें, तो दुनिया में बहुत लोग हैं, 1.4 बिलियन की आबादी है, बहुत लोग हैं दुनिया में। जैसे सब आए आप और मतलब अपनी ज़िंदगी जिए और चले गए, इसी तरह से आपका भी हाल होगा कि आप भी इस दुनिया में आए और चले जाएँगे। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने कौम-ओ-मिल्लत के लिए, अपने वतन के लिए अगर कुछ बड़ा करना है, अपने आप को कुछ बड़े स्टेज पर पेश करना है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अपने आप को और मतलब जलाना पड़ेगा ताकि आप कुंदन बन सकें। तो मैं यही मशवरा दूँगा कि ज़िंदगी में जो भी वक़्त मिला है, उस वक़्त को सही से इस्तेमाल करें, चाहे मुताले में हो, चाहे सीखने में हो, चाहे कोई-सी भी स्किल हो या कोई-सी किसी भी कैसी भी अगर इल्म आपको अगर मिल रही हो कहीं से, तो बस आप उसको बटोर लीजिए। वाक़ई अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई फैज़ान सानी हो और आपका ये खुतबा सुन ले, तो इंशाअल्लाह वो सब समेट ही लेगा। ख़ैर, आप ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? जो करके दिल खुश होता हो कि हाँ, चलिए सुकून मिला? हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने में सुकून नहीं, मिलता है, कोई मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा जिसमें अच्छा, आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा फ़िलहाल ही मैंने दरियाफ़्त किया है कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी चीज़ में आता है, तो वो किताबों को पढ़ने में। मतलब किताबें थोड़ी नॉवेल टाइप की हों, किस्सा कहानियाँ हों। पहले मैं नहीं पढ़ा करता था, लेकिन बाद में जाकर के जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, पहले एक किताब पढ़ी, तो लगा कि यार किताबें वाक़ई इस तरह की जो किताबें होती हैं, उनको पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। कई-कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने पूरी-पूरी रात जग कर किताबें पढ़ी हैं। कई सारे नॉवेल्स निम्रा ऐसे की हैं। सारी किताबें। हाँ, आप कह सकते हैं। ख़ैर ये तो रही मेरी बात। अगर मैं यही सवाल आपसे करूँ क्योंकि ज़िंदगी हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कर कर वो बहुत खुश होता है, लज़्ज़त महसूस करता है। तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन-सा ऐसा काम है जिसको कर कर आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं? सबसे ज़्यादा की अगर बात हो, तो मैंने महसूस किया है जो दावत का काम में जिसमें मैं लगा हूँ, माशाअल्लाह, दावत इलल्लाह, दावत इल्लल्लाह, माशाअल्लाह, उसमें जो काम मतलब जो सुकून और लज़्ज़त सुभान है, अल्लाह। उसमें बहुत सुकून मैंने जो महसूस किया, वाक़ई वो नाक़ाबिल बयान है। ना और सबसे पहली चीज़, जब आप खड़े रहो और आपके सामने ऐसे देखो कि ये बड़ी-सी मस्जिद है 22 सफ़ की और बिल्कुल, इसमें बैठे हुए लोग हैं, हज़ारों लोग बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं। सुनने के बाद वो लोग जा रहे हैं, उसमें से कितने लोगों की आँखों से अश्क जारी हैं। माशाअल्लाह, अच्छा लगता है, एक मतलब लगता है कि हाँ, मैं अपना अल्लाह के लिए कुछ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। और ये जो खुशी मुझे अगर ज़िंदगी में आज तक सबसे ज़्यादा अगर किसी वक़्त खुशी महसूस हुई है, तो एक लम्हा था जब मैं मुंबई में हमारे घर के बगल जो मस्जिद है, उसमें मेरा खुतबा हुआ। मैंने खुतबे जुमा पेश किया और मैं उसमें मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे सामने। माशाअल्लाह, तो वालिद साहब को मैंने देखा, तो खुतबे के दौरान मेरे वालिद साहब की आँखों में आँसू थे, लेकिन वो टपक नहीं रहे थे। बस ये था कि आँखें एकदम भरी हुई थीं, कंट्रोल थामे हुए थे आँसुओं को। थामे हुए थे और मैं खुतबा
मेरा मुकम्मल हुआ। उसके बाद जब मैं मिंबर से उतरा हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ कोई मुझे नहीं सराह रहा था और ना ही वहाँ कोई मुझे मतलब मेरी पीठ थपथपा रहा था। वहाँ पे मैंने देखा जब मैं दरवाज़े से निकल रहा था, तो मैंने देखा कुछ लोग मेरे वालिद साहब की पीठ थपथपा रहे हैं जी, और कह रहे थे कि आप कामयाब हो गए। उस शाबाश। वक़्त मेरे अब्बू को मैंने देखा, उनकी दोनों आँखों से अश्क जारी थे। उस वक़्त जो मैंने खुशी महसूस की है, वल्लाह बताऊँ, इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि मैं अब वैसी खुशी कभी महसूस कर पाऊँगा। जो मैंने अपनी वालिद को अपने ऊपर फ़ख्र करते हुए और खुशी के आँसू जो उनकी आँखों में मैंने देखे, वो शायद मैं कहीं नहीं, वो लज़्ज़त मैं कहीं नहीं पा सकता। सुभान अल्लाह। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं लज़्ज़त की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई चीज़ लज़्ज़त दे सकती है एक इंसान के दिल को और ख़ुसूसन मुझे, मेरे ज़हन को, मेरे दिल को। शेख मैं अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो बस यही करना चाहूँगा कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। इंसान की पूरी ज़िंदगी सर्फ़ हो जाती है अपने वालिदैन को फ़ख्र महसूस कराते हुए। माशाअल्लाह ये चीज़ आपने बहुत कम उम्री में हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें और ज़्यादा इज़ाफ़ा करे। ये इंशाअल्लाह, आमीन। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इंसान मतलब एक वालिदैन होते हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में मतलब अर्ली समय में ख़्वाब देखा होता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा और अपने फ़र्ज़ंद को इंशाअल्लाह एक आलिम दीन बनाऊँगा और वो आगे चल कर के दीन की ख़िदमत करेगा। तो ये वो चीज़ होती है जिसके लिए एक पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं और मतलब ये उनके लिए भी ऐसा लम्हा होता है कि जैसे वो कहते हैं ना इंग्लिश में ड्रीम्स कम्स ट्रू, वो वाली हालत होती है कि एकदम ऐसा लगता है जैसे ख्वाब सच हो रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहा। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऊपर से जो आपने वो बात जिक्र की कि मस्जिद में जब आप लोगों के सामने खड़े होकर बोलते हैं, उनको नसीहतें करते हैं, उनमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं वाक़ई जिनकी आँखों से अश्क जारी होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जैसों से और हम जैसे नाचीज़ से भी दीन की खिदमत ले आमीन। और हम जैसे हज़ारों लोगों से दीन की खिदमत ले और उनमें से बस आप याद रखिए कि आप जामिया में आपका जज़्बा सर्द ना पड़े। इंशाअल्लाह ज़रूर। तो इंशाअल्लाह। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनमें से अगर मान लीजिए अगर उनमें से 100 लोग हैं और अगर एक भी अगर बातों पर अमल कर ले तो वाक़ई ज़िंदगी बिल्कुल, सँवर बिल्कुल। जाती है। एक बार मैंने फ़ज़ीलत अव्वल में आपसे पूछा था, उलालिया के मौके पे कि अगर आपको कोई एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले कि आप ऐसा मौका मिले आपको कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जी। तो आप क्या करना चाहेंगे? तो आपने कहा था कि मैं पास्ट में जाना चाहूँगा। मैं मुग़लों से मिलूँगा और उससे भी पीछे जाऊँगा, हलाकू खान से मिलूँगा। उससे भी पीछे जाऊँगा, मैं जाके बस सबसे मिलूँगा। ख़ैर, अपनी-अपनी दिलचस्पी होती है लोगों बिल्कुल। की। तो ख़ैर आपने बताया कि आपने कैसे-कैसे मतलब आपकी दिलचस्पी बनी। ये बताइए कि क्या जैसे ये आपका एक शौक है, जी। सवाल ये है कि क्या शौक को करियर बनाया जा सकता है? वाक़ई आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शौक को करियर जहाँ तक मुझे लगता है कि शौक को ही करियर बनाना चाहिए। मसला ये है कि आप अगर कुछ ऐसा काम करेंगे, करियर में आप वो जॉब चुनेंगे जिसमें आपको मज़ा आता हो करने में। जो आपका शौक हो, वो करेंगे तो उस काम में आपका एक तो दिल लगेगा और जब दिल लगेगा तो आप उस काम में, उस फ़ील्ड में और बड़ा कर सकते हैं और बिल्कुल। बेहतरीन काम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी से बिलजब्र कोई काम कराया जाए, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, बस आप यूँ ही लगे हुए हैं, तो बिल्कुल, उसमें कोई आप भी काम जो हाँ। बादले नखास्ता किया गया हो, तो उसमें निखार नहीं निखार नहीं आता आ है। सकती। तो आप बिल्कुल मतलब मुझे तो वही लगता है कि आप शौक को ही करियर जो जिस चीज़ में आपका मन लगता हो, उसी को आप करियर बनाइए। और अगर वो छोटी चीज़ क्यों ना हो, कुछ लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि मेरा जो शौक है, वो मतलब ये कि राइटिंग का है या शेरो शायरी का है या इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें इसमें मैं कहाँ तक हासिल कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि फ़ील्ड कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसको पूरे दिल से करेंगे, पूरी मतलब इख़लास से करेंगे और उसमें अपना सब कुछ दे देंगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन वाक़ई वो छोटी चीज़ भी आपको बहुत बहुत बड़ा फल देगी। ख़ैर ये तो एक तो इस उमूमी सवाल था और आपने उसका जवाब दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने शौक को करियर बनाना चाहेंगे? इसके अ, बारे में क्या ख़्याल? बिल्कुल वाक़ई असल में ये है कि तो इसका मतलब आप इंशाअल्लाह नॉवेल लिखेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मेरा एक शौक नहीं है, कई सारे शौक हैं। उनमें से नावल पढ़ना बहुत मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन अगर मैं चूँकि असल में जब मैं सनाबिल में था मदरसे में, हुँ। तो मुझे लैंग्वेज से कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी हो गई थी। मैं किताबें पढ़ा करता था और मैंने शेर व शायरी भी पढ़नी शुरू की थी उस ज़माने में, तो मुझे ज़बानों से कुछ ज़्यादा ही मुझे आपका वो वाक़या दिलचस्पी हो याद आ गई रहा है थी। जब हम लोग गए थे इंडिया गेट और वहाँ पे 2 फ़ॉरेनर जा रहे थे। जिनसे आपने कहा था कि मैं जाके इनसे मिलूँगा हाँ, और जब वहाँ पे गया तो मैं भी पीछे-पीछे आया। अब वहाँ पे जाने के बाद वो लोग निकल गए को
कुछ क्या थे, फ्रेंच, नहीं, स्पेनिश। स्पेनिश थे। तो वहाँ पे जाने के बाद आपने उनसे शुरू कर दिया ओला, मुचो गुस्तो, और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि ये 2 मिनट के 1 सेकंड लगा, 10 सेकंड मेरे आगे होके इस बंदे ने लैंग्वेज कैसे सीख लिया अलग बदल के। उसके बाद वो दोनों पकड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं और साथ में। खैर ये चीज़ तो जानी। और एक आपकी यहाँ पे मैं कैमरे पे एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे यही साथी थे। जब सनाबिल में उमूमन हर महीने 1 से 2 बार अरबी क्या नाम है, सफ़ीर आया करते थे मदरसे में, तो असातिज़ा लेके आते थे उन्हें दिखाने। तो ये होता था कि कोई एक बच्चा खड़ा हो जो मदरसे का, क्लास का और निसाब वगैरह का ऐसे उमूमी सरसरी तारुफ़ पेश कर दे। तो मेरे क्लास में एक क्या नाम है, अकमल शाहिद नाम के मेरे भाई हैं, वो थे, वो वहीं रहते हैं, उनका घराना भी है, तो उनकी अरबी बड़ी अच्छी थी, तो हम लोग उनके हवाले करते थे। लेकिन ये बंदा फैज़ान भाई, ये खड़े होते थे अकमल भाई से पहले, खड़े हुए और उसके बाद कहा कि ठीक है तारुफ़ पेश करो। जब ये तारुफ़ पेश करना शुरू कर देते तो तब तक नहीं रुकते थे जब तक सामने से असातिज़ा कह ना दें कि बेटा अब रुक जाओ। इनका चलता रहता था, अगर नहीं रुके तो शेख अब्दुल हमीद रहमानी साहब के बारे में बताना शुरू है, तो इसकी लाइब्रेरी के बारे में बताना शुरू है, तो मतबख के बारे में बताना शुरू है, तो खाना क्या बनता है। वो चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। जब असातिज़ा कह देंगे ठीक है बेटा अब हो गया। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये शान में गुलू है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये कि अकमल ये मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे जो अकमल शाहिद भाई थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इसमें कोई शक नहीं है। उनकी बिल्कुल। अरबी, इंग्लिश कुछ भी हो, बहुत ही ज़्यादा आला लेवल की थी उनकी। हुँ। उनसे अपने आप को मैच करना ये बिल्कुल भी नहीं तो मैंने फेयर मैच नहीं नहीं है। किया, मैंने नहीं, कहा कि हाँ, लेकिन मसला ये था कि उस ज़माने में एक शौक था कि अगर बस कोई खड़ा होना है पहले, हाँ, खड़ा होना है, खड़ा पहले खड़ा होना है और बोलना है। और ये नहीं है कि मैंने कुछ अच्छी अरबी बोली है कुछ भी, बस मैं खड़ा होके बोलता था। अब मुझे भी नहीं पता होता था कि मैंने क्या बोला है, तो बस एक शौक था, तो वो शौक के तहत ही रहा। आप मुझसे कई सारे सवालात पूछ चुके हैं, हालाँकि मुझ पे ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपसे भी सवालात पूछूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसे मुझसे सवाल किया कि आपको सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ में मज़ा आता है? कौन-सा ऐसा काम है जिसको आप करने में खुशी हुँ। महसूस करते हैं? यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ कि वो कौन-सा काम है जिसको आप करने में लज़्ज़त महसूस करते हैं? जैसे आपने बताया कि आपको दावत का काम करने में हुँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हुँ, तो मतलब मैं ये सवाल ये करना चाहूँगा कि जैसे ये आपका ये शौक भी हुँ, है ना? आपको इस काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो आपने इसको करियर बनाया है, हुँ। शौक को ही करियर बनाया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद इस चीज़ को लेकर के कहाँ तक मतलब सैटिस्फाई हैं कि आपने जो शौक को करियर बनाया, उसमें आपको कहाँ तक कामयाबी हासिल हुई? देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरा जो शौक है, वो खिताबत में तो है, और खिताबत में मुझे सच कहूँ तो मुझे मालूम ही नहीं है कि खिताबत में मुझे दिलचस्पी कब आई। मैंने जो पहला जुमा का खुतबा दिया मैं एदादिया में था, यानी अगर सनाबिल की ज़बान में कहो तो तमीदिया में था। तमीदिया में। एदादिया में था तो मैंने पहला खुतबा दिया, और फिर वैसे धीरे-धीरे, मुझे पता नहीं कि खिताबत का कब से शौक था। हाँ, लेकिन एक मेरे भाई थे, उनका नाम भूल गया, जब मैं एदादिया में था तो वो फ़ज़ीलत आखिर में थे, लास्ट ईयर में। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, खुतबे देने की ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि देखो हबीबुर रहमान, अगर आज आप खुतबा याद करते हो और मिंबर पर आप गए और खड़े हुए और 2 मिनट के बाद आप भूल कर के मिंबर से उतर गए, तो आपको जानते हो लोग क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। और वो कह रहे थे कि मैं खुतबा नहीं दे पाता हूँ, आज तक। वो कह रहे थे अगर आज मैं चढ़ा मिंबर पे और मैं पूरा खुतबा अच्छा दे ले जाऊँ, एक हदीस मुझसे गलत हो जाए, कुरान की एक आयत में कहीं गलती कर जाऊँ, या मैं तज़किर व तानीस में गलती कर देता हूँ वहाँ, लोग मुझे कहें क्या मौलवी है ये? तो उन्होंने वहाँ से मेरा हौसला बढ़ाया था कि आप अभी ऐसे मरहले में हो कि आप जाओ मिंबर पे खड़े हो जाओ, कुछ भी बोलो, जब मर्ज़ी जब उतर आओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बस सब शाबाशी देंगे और बिल्कुल, कहेंगे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। और वाक़ई वही हुआ। बिल्कुल। जब मैं पहला खुतबा मेरा था तो बहुत सारी नोटें मेरी जेब में आई, जेब अल्हम्दुलिल्लाह। तो शौक तो मेरा ये है, तो मैं ये बात कह रहा था कि खिताबत में मेरा शौक है, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक तो शौक की वजह से भी इस लाइन में गया हूँ। हुँ, दूसरे मुझे ये महसूस होता था कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे कभी-कभी एहसास होता था कि अल्लाह ने अगर मुझे खिताबत का मलिका अता किया है, तो क़यामत के दिन पूछेगा कि तुमने उस अपनी जो मैंने तुम्हें सलाहियत दी थी, उससे तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया? उसका तुमने क्या इस्तेमाल किया? तो ये फ़िक्र भी मुझे लाहिक रहती थी कहीं न बिल्कुल। कहीं, और दूसरे भी कुछ हाल चीज़ें ऐसी थीं जो मुझे लेकर के वहाँ गईं। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। लोगों को भी कहना चाहूँगा कि दावत का काम कीजिए, बिल्कुल, और अपने सारे छोटे भाइयों को कहना चाहूँगा, ठीक है आपको लाइन वग़ैरह चेंज करना है, कुछ और पढ़ना है, आप हमेशा दावत से जुड़े रहिए। बिल्कुल। हमेशा दावत से जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह इसमें बहुत सुकून है और बहुत लज़्ज़त भी है। दूसरी चीज़ ये मैं बता दूँ
कि जैसा आपने कहा कि आपने शौक को करियर बनाया, मेरा इसके अलावा भी एक शौक है, जी, मैं जानता हूँ। वो शायरी में शौक है, यानी जी, खुसूस बिल्कुल। अगर उमूमी बात कही जाए तो उर्दू अदब में शौक है। बिल्कुल। और इसी शौक को ही शौक के पस मंज़र ही मैं बीए भी कर रहा हूँ, बिल्कुल। ग्रेजुएशन जो मैं कर रहा हूँ वो उर्दू से ही कर रहा हूँ। हालाँकि मुझे पता है कि इसमें कुछ ख़ास स्कोप नहीं है और मैं इसे मतलब मुस्तक़बिल के लिए कमाने का ज़रिया भी नहीं बनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, इससे मैं पीएचडी करूँगा इंशाअल्लाह बिल्कुल। और उर्दू अदब में कुछ कारनामा करके मरने से पहले कुछ इंशाअल्लाह करके जाना है। तो ये इंशाअल्लाह। इरादा है मेरा। ख़ैर दिलचस्पी 2 तरफ है, बिल्कुल। शेर व शायरी में भी है और खिताबत में भी है। शेर व शायरी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लोग बताते हैं, नहीं, मेरे नज़दीक माशाअल्लाह तो बहुत अच्छी है। ठीक नहीं है, मैं बहुत मैं भी क्योंकि उन्हीं लोगों में से हूँ। क्योंकि जो जब मैं अभी शेख अब्दुल बर साहब की अभी एक जी, नज़्म बिल्कुल। वो नात आई वो पढ़ी आप। वो जी। सब जब मैं बड़े शोरा को पढ़ लो तो लगता है यार मैं क्या लिख रहा हूँ? ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खाया है और जा कर के उसने वहाँ तय कर दिया है। नहीं, तो माशाअल्लाह। ऐसे महसूस होता है। ख़ैर, तो उस फ़ील्ड में भी अगर मेहनत करूँ अगर मैं बिल्कुल, मुसलसल तो इंशाअल्लाह उसमें भी अच्छा हो बिल्कुल, सकता है। वाक़ई। लेकिन मैंने उसको इसलिए पीछे रखा है कि मैं दीन की खिदमत भी करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने शौक को करियर बनाना चाहता है तो असली चीज़ यही है, उसे जो आपने बात कही बिल्कुल, कि शौक को जब आप करियर बनाएँगे तो उसमें आप बहुत अच्छा कर जाएँगे। बिल्कुल, और अगर आपसे कोई काम बिलजबर कराया जा रहा है, बादले नखास्ता कर रहे हैं, उस काम में कभी निखार नहीं आएगा, कभी बिल्कुल, नहीं। आप खाना बना के देख लीजिए कभी, बिना मन के आप जाए खाना बना दीजिए, बिल्कुल, वो खाने में ज़ायक़ा नहीं आएगा वो वाला जो एक बंदा दिलचस्पी से खाना बनाता है। बिल्कुल, तो हर चीज़ दिलचस्पी माँगती है, तो बिल्कुल। अगर जिसमें शौक है उसमें करेंगे इंशाअल्लाह तो बेहतरीन कर जाएँगे।